कि जीवन में जैसे केवट के बिना आप नदी पार नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से गुरु के बिना ये संसार सागर आप पार नहीं कर सकते। हर आदमी को चाहिए जीवन में गुरु के ही शरण रहना चाहिए, गुरु के सहारे रहना चाहिए, गुरु का ज्ञान चाहिए। सज्जनों, पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही। भगवान श्री राम श्रृंगवीरपुर में गंगा के किनारे बार बार केवट से कहा, भैया पार कर दो, पार कर दो। केवट ने कहा, प्रभु आप एक बार बोल दीजिए कि मेरे चरण को पखार लो, हम चरण पखार लेंगे, धूली मिट्टी निकाल लेंगे, क्योंकि आपके चरण रज पर ही शंका है। आपके चरण धूली से पत्थर नारी बन गई, कहीं आपके चरण धूली से नाव नारी बन गई तो जय गंगा मैया। भगवान राम ने कहा, पार कर दो, हम वचन देते हैं नाव नारी नहीं बनेगी। केवट ने कहा, प्रभु आपका मरम हम जानते हैं, कही तुम्हार मरम मैं जाना। हम आपके मर्म को जानते हैं कि जैसे आप चरण नाव पर रखेंगे नाव नारी बन जाएगी। यदि पार जाना चाहते हैं तो जौ प्रभु पार अवसी गा चाहो, मोहि पद पद्म पखारन कहो। आप अपने मुंह से एक बार बोल दीजिए कि मेरे चरण को पखार लो, हम पखार लो। अब भगवान सोच रहे हैं, हम अपने मुंह से कैसे कहेंगे कि मेरे चरण को पखार लो। दुनिया के लोग तो यही कहेंगे कि राम अपने से चरण धुलवाते हैं। लोग कहेंगे कि राम को अहंकार हो गया। देखिए, भगवान राम को अहंकार नहीं है, भगवान होते हुए भगवान का अहंकार भगवान राम को नहीं है। लेकिन आज संसार में थोड़ा सा गुण होने के बाद आदमी में अहंकार भी होता है। विचार, भगवान श्री राम की कथा देवाधिदेव माता पार्वती को सुना रहे हैं। पार्वती बोली, पतिदेव जब भगवान कमजोर नहीं हैं तो सिया उठाई गोद ले लेते, लक्ष्मण बाह पकड़े गहे लेते, काहे अस किन्ह कृपा निधाना, मागी नाम केवटवान। पार्वती बोली, सीता जी को गोद में उठा लेते, लक्ष्मण जी का बाह पकड़ लेते, एक चरण इस किनारे पर एक चरण उस किनारे पर देकर पार होते, तो केवट कर निहोरा करने का क्या जरूरत। भोला बाबा ने कहा, मेरे प्रभु श्री राम ऐसा भी करते। तो पार्वती बोली, ऐसा क्यों नहीं किए, बार बार केवट का निहोरा, पार कर दो, पार कर दो। भोला बाबा ने कहा, देवी जिस नाव पर भगवान राम चरण रखेंगे उस नाव का उद्धार करना है, इसीलिए भगवान राम केवट का निहोरा कर रहे हैं। माता पार्वती बोली, भगवान राम नाव का उद्धार कर देते हैं, क्या नाव में जीव है। भोला बाबा ने कहा, नाव में जीव तो नहीं रहता है, लेकिन जिस नाव पर राम चरण रखेंगे उस नाव में अभी तक भी जीव है, क्योंकि भगवान का नाम ही है पतित पावन सीताराम।
भोला बाबा ने कहा देवी जानते हो वह नाव कैसे बना? कहा कैसे? भोला बाबा ने कहा इंद्र के दरबार में एक बार राजा महाराजा गए थे, साधु महात्मा भी गए थे। इंद्र ने मनोरंजन के लिए नाच व्यवस्था किया। नाच जो है ये मन का रंजन है, कथा जो है ये आत्मरंजन है। मन को जब रंजन मिलता है ना, तब देखिए आदमी में कितना बल बढ़ता है। तुरंत जगड़ा कमर में दर्द है वो तैयार हो जाए। लेकिन आत्मरंजन में लोग शांत रहते। इंद्र ने सबको खुश करने के लिए नाच व्यवस्था किया। एक गंधर्व थे, देवताओं में एक गंधर्व था जो नाच करने की कला जानता था। उसको बुलाया। माँ बहन जितना साड़ी वगैरह पहनती हैं उसी तरह से वह पुरुष गंधर्व पहन करके सबको खुश करने के लिए नाच करने लगे, गाना गाने लगे। तो सबको नाच अच्छा लगा, दुर्वासा मुनि को नाच अच्छा नहीं लगा। जिसको नाच अच्छा नहीं लगता है ना, तो नाच करने वाले उसी के पास जाएगा कि बूढ़ा बाबा तोरा बढ़िया नहीं लगे विचार। दुर्वासा मुनि के आगे में जाकर वह गंधर्व नाच करने वाले खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगे। क्या बाबा? दुर्वासा मुनि के सामने में जैसे खड़ा होकर के मुस्कुराने लगा, दुर्वासा मुनि ने गंधर्व को श्राप दे दिया कि तुम मेरे सामने में आकर के खड़ा होकर के मुस्कुरा रहे हो, जाओ तुम्हारा जन्म मृतलोक में एक वृक्ष में हो जाएगा और वृक्ष बनकर अब तुम खड़े रहो। तब गंधर्व बिनवो बहुबारा, कब होई है उद्धार हमारा। गंधर्व ने दुर्वासा मुनि से कहा बाबा अब तो हम मृतलोक में वृक्ष बन जाएंगे, लेकिन उद्धार होने का भी कोई उपाय बताइए। दुर्वासा मुनि ने कहा केवट तुम्हारो वृक्ष कटई हैं, वृक्ष काटी नौका बनवई हैं, सो डारही गंगा की धारा, पथिक सकल जन उतरही पारा, त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा, होई है रामचंद्र अवतारा, पितु बचन मानी बन आई हैं, गंगा पार करन जब कही हैं, उनके चरण पड़े जब धारा, तब होई है उद्धार तुम्हारा। ठाड़े पैदल उतरी जाऊ जो गंगा, मुनि के बचन होत सब भंगा, ठाड़े सोचई कृपा निधाना, मागी नाव मो केवटु आना। दुर्वासा मुनि ने कहा वृक्ष बन करके खड़ा रहो मृतलोक में, एक केवट तुम्हारे वृक्ष को काट करके नाव बना करके पानी में देंगे। जब पृथ्वी के भार को हरने के लिए धरती पर ब्रह्म का अवतार होंगे, राम अवतार लेंगे, पिता के वचन मानकर जब बन जाएंगे, जब राम का चरण उस नाव पर पड़ेगा तब तेरा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान श्री राम सोच रहे हैं यदि मैं पैदल जाऊंगा पार कर जाऊंगा तो बेचारे गंधर्व नाव बने रहेंगे जुगो जुगा। भगवान राम तो गंधर्व का उद्धार करने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। माता पार्वती बोली भोला बुआ से तब कथा सुनाइए, आखिर भगवान कैसे पार हो।
भोला हुआ ने कथा प्रारंभ किया। भगवान राम ने कहा केवट से कि भैया पार कर दो। केवट ने कहा चरण पखारने दीजिए, कहिए आप। सज्जनों, तब माता सीता जी बोली पतिदेव दूसरा कोई विकल्प नहीं है, चरण पखारने दीजिए न। लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया दूसरा कोई विकल्प नहीं है, केवट को कह दीजिए चरण पखारने के लिए, जब आपका चरण पखार लेंगे तब तो पार कर देंगे। जब माता सीता जी लक्ष्मण जी ने जब अपना अपना अधिकार दे दिया, तब भगवान श्री राम केवट से बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो यही नावन जाई। भगवान राम ने केवट से कहा भैया वही करो जिससे नाव नारी नहीं बन। बेगिलाओ जल लेकर के मेरे चरण को पखारो। तब केवट कठौता में गंगा जल लिख रहा है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी पावा। सज्जनों, समय के अभाव में हम भगवान को पार नहीं कर पाते हैं। आज 2 दिन हो गया भगवान इधरे हैं, लगता है अब कल पार करेंगे। इधर से भी तगड़ा है, समय पूरा हो गया, अब 2 नाम भगवान का ले लें, उसके बाद कल हम भगवान को पार करेंगे।